हेलो एवरीवन, आज हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और इसके प्रूफ को समझेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर, इन आर में यहाँ पर रियल नंबर्स है, इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर एंड डेरिवेबल है किसी ओपन इंटरवल पर, तो वहाँ पर उस इंटरवल के पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर अगर उस पॉइंट सी का डेरिवेटिव करते हैं हम तो वह किसके इक्वल होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको अगर हम ग्राफ में समझना चाहें तो जस्ट कंसीडर कर लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ये हमारा मेन ग्राफ है, जिसे किसी फंक्शन का ये ग्राफ है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिसकी वाई पर वैल्यू एफ ए है और बी पुट करने पर हमारी वैल्यू एफ बी आती है। तो अगर हम इस दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालें तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पर अगर हम इसका स्लोप निकालें तो वो इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल होगा। अब हम इसके प्रूफ को समझते हैं। कंसीडर अ फंक्शन f is defined from a closed interval of ab to real numbers which is continuous on closed interval of ab and derivable on open interval of ab। हमने लेट किया है कि कोई फंक्शन है हमारा जो कि क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर डेरिवेबल है। लेट्स कंसीडर अ फंक्शन phi which is defined from a closed interval of a b to real numbers such that phi x is equal to fx plus ax। हमने क्या माना कि हमने एक फंक्शन phi डिफाइंड किया है जो कि क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी से रियल नंबर पर डिफाइंड है और वह फंक्शन क्या कंसीडर किया है? वह फंक्शन है एफ एक्स प्लस ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट टू बी चूजन सच दैट फाई ए इज़ इक्वल टू फाई बी। यानी कि जो ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पर जो ए है वह कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फाई ए को फाई बी के इक्वल रख करके। नाउ फाई ए इज़ इक्वल टू फाई बी। अब हम फाई ए की अगर वैल्यू निकालें, यहाँ से हर एक्स की जगह ए पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू में अगर इसकी जगह बी पुट कर देंगे तो एफ बी प्लस ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे? इस ए बी को इधर माइनस में ले आएंगे और इसको उधर माइनस में सेंड कर देंगे, ले जाएंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये इक्वेशन आती है हमारी, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। देन द फंक्शन फाई बीइंग द सम ऑफ टू कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल फंक्शन। अब जो हमारा फंक्शन फाई था वह क्या था? दो फंक्शंस का सम था जो कि क्या है? कंटिन्यूस भी हैं और डेरिवेबल भी हैं। तो फाई भी हमारा क्या होगा? फाई भी जो हमने फंक्शन लेट किया है वह भी कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पे एंड डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे। और हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पर? ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फाई ए को फाई बी के इक्वल रखा था। तो यानी कि यहाँ पर तीन कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कि फाई कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पे, सेकंड यह डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे, एंड थर्ड फाई ए इज़ इक्वल टू फाई बी है। तो ये कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं? ये रॉलेस थ्योरम की सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। दिस मीन्स phi satisfies the condition of Rolle's theorem and hence there exists a point C belongs to open interval of AB such that phi dash C is equal to 0। ये जो फाई फंक्शन है हमारा वो है रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल ऑफ ए बी से बिलोंग करेगा, जहाँ पर अगर हम फाई का
डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो हमने फंक्शन को क्या एज्यूम करा था, फंक्शन हमारा ये था, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड तो ये क्या आएगा, फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस में ए। अब हमारा जो फाई डैश सी है वह किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये 0 हम यहाँ पुट कर देंगे, फिर एफ डैश सी प्लस ए, और ये ए इधर प्लस में था वहाँ माइनस में चला जाएगा, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई, इक्वल टू माइनस ए। इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये भी माइनस ए के इक्वल है, और हमने यहाँ पर इसे भी माइनस ए के इक्वल ड्राइव किया था, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। यही तो था हमारा जो हमें प्रूफ करना था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यही है, हैंस प्रूव्ड ये। ठीक है, अब इसके बाद एक कोरोलरी है लैग्रेंज थ्योरम की ही है, इफ़ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी and f dash x is equal to 0 for all x belongs to open interval of ab, then f(x) is equal to k for all x belongs to ab, where k is some fixed real number that is f is a constant function। इसका मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन f जो कि कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे, और जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, मतलब उस फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, हर पॉइंट पे 0 आती है जो भी ए और बी के बीच में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो हमारा फंक्शन है वह एक कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि उस इंटरवल से जितनी भी वैल्यूज़ बिलोंग करेंगी उन सब के लिए वह फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। जहाँ पर के क्या है, हमारा कोई रियल नंबर है। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, या कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस रियल नंबर होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज़ एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। बस यही कॉरोलरी थी, इसके बाद ये ख़त्म होता है।